उत्तर प्रदेश आगरा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शैलू जालौन ने 25 लोगों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोला है। जहां हम बीते कई दिनों से आपको ये खबरें बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को जब वो क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग वहां पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं, माफी मांगने तक को मजबूर कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल ही में भाजपा प्रत्याशी पर हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। उस वक्त पर भी पॉलिटिकल पार्टियों पर आरोप लगा था और जो वीडियो और फोटो सामने आए थे उसमें यही लिखा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के झंडे थे, उनमें उनके कार्यकर्ता थे और उन्होंने भाजपा मुर्दाबाद समेत उन प्रत्याशियों का विरोध करते हुए उनके ऊपर पथराव कर दिया था। फिर पुलिस आई थी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के साथ इसी तरह का बर्ताव हो रहा है, जिसको अधिकतर आम जनता का विरोध कहा जा रहा है। लेकिन भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, जो आम जनता बन करके सामने आते हैं और तरह तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उस बात को माना नहीं जा रहा है और हो भी सकता है कि कई जगहों पर वहां की आम जनता की जनप्रतिनिधियों के साथ नाराजगी हो। हमने इतिहास में अलग अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन देखा है, जहां प्रधानमंत्रियों तक को अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाने पर अजीब तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा है। लेकिन बीते कई दिनों में ऐसी कई घटनाएं सबूत के साथ सामने आ चुकी हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों पर पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हमले कर रहे हैं। और अब आगरा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने ही अपने समर्थकों के साथ मिलकर के भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला बोल दिया, जिसके बाद यह सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के साथ जो जमीन पर हो रहा है, जो जैसा दिखाया जा रहा है, क्या वो असल में आम जनता का विरोध है या राजनीति और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बीते दिनों महिलाओं के द्वारा घेराव किया गया था, उनके विरोध में नारे लगे थे। इसके अलावा भी तमाम घटनाएं हैं जहां भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों, नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। आइए समझते हैं कि आगरा में क्या हुआ। आगरा की वही सीट यह है फतेहाबाद, जिसका जिक्र हमने एक और वीडियो में किया है, बताया है आपको वहां की राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं। और अब यह खबर निकल करके सामने आ रही है कि वहीं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। आइए समझते हैं एक बार फिर से कि फतेहाबाद में क्या हो रहा है और क्या यह सही है, और जिस तरीके से हो रहा है क्या वो सुनियोजित है या आम जनता का अधिकतर विरोध है। कुछ जगहों पर पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हिंसा अक्सर चुनाव में होती है। पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश में हम आए तो अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग मंशा के साथ ऐसे काम करवाते हैं, जिसके सबूत भी होते हैं और उन पर केस भी होता है। पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर बड़ी संख्या में हत्या और बलात्कार तक के मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जिसके मामले सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश में ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं। आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट है, यहां से बहुजन समाज पार्टी के हैं प्रत्याशी शैलू जालौन, उनके ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा इस बात का है कि उन्होंने अपने 25 लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया है। मारपीट, जानलेवा हमला, अभद्रता की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। फिलहाल भाजपा कार्यकर्ताओं जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है। पुलिस ने बलवा की धारा, इसके अलावा धारा 307 के समेत कई गंभीर धाराओं में शैलू जालौन समेत उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। यह घटना आगरा के फतेहाबाद विधानसभा सीट के शमशाबाद थाना क्षेत्र में घटित हुई है। आपको बताएं, आगरा की 9 सीटों पर पहले ही चरण में चुनाव होने हैं। ये चुनाव 10 फरवरी को होने हैं और बसपा के प्रत्याशी ने नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। और अब शैलू जालौन के ऊपर यह मुकदमा तो दर्ज हुआ है, इसके पहले भी शैलू जालौन के ऊपर अलग अलग मामलों में मुकदमे दर्ज है। शैलू जालौन का पूरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह है, जो बसपा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं। वो चुनाव के दौरान बवाल काट रहे हैं, जिसकी अलग अलग सबूत आ रहे हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह पर इसके पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि पुराने मुकदमों में अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, जिसकी वजह से उनकी जो प्रत्याशिता है, जो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उससे वंचित नहीं किया गया है। शैलू जालौन के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले ही शैलेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर 2 दिनों पहले आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, जो चुनावों के वक्त आम है। लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन की वजह से मामले ज्यादा दर्ज हो रहे हैं और उसको थोड़ा गंभीरता से भी लिया जा रहा है। हालांकि विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों से मिलजुल रहे हैं, वहां जाकर के बैठकें कर रहे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। क्या वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो हजारों लोगों की भीड़ के साथ में ऐसा कौन सा गाइडलाइन उन्होंने अपने लिए बना ली है, उनको वहां पर कोरोना नहीं हो रहा है और बाकी पार्टियों के लोग जब कर रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ऐसे तमाम मामले हैं जिनमें पक्ष विपक्ष के कई नेता हैं जो लापरवाही कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज भी हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं।
जिसको लेकर के एक अलग तरीके का बवाल, एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है। लेकिन हमने इस बात का सिर्फ जिक्र किया है, उस पर बात कर अभी नहीं करेंगे। फिलहाल बात यही हो रही है कि जो बसपा प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला बोला है, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आपको बताएं, बीते दिनों बुलंदशहर में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, जहां किसान नेता राकेश टिकैत के गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग झंडे लिए हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हीं लोगों ने पत्थरबाजी करी थी और अब यह घटना हुई थी। कानून व्यवस्था पर और राजनीति में वैमनस्यता पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि मारपीट करके अगर आप चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं तो यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव को प्रभावित करने का तरीका आपका काम होता है, आपका मैनिफेस्टो होता है और जनता के साथ संबंध होता है, ना कि एक दूसरे पर हमला करना। लेकिन अब ये नया चलन है जिसमें भाजपा भी बराबर का योगदान देती है, बसपा योगदान देना शुरू कर रही है, समाजवादी पार्टी के तो क्या ही कहने हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो साझा करिए और इन तमाम घटनाओं को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।